व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था, Q&A करते हैं और आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आंसर करूंगा। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने इंस्टाग्राम में भी स्टोरी डाली थी और यूट्यूब में भी पोस्ट डाला था, तो दोनों ही जगह आप लोगों ने काफ़ी कॉमेंट्स करे हैं। सो मेरे पे लिस्ट है, आज मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप कॉमेंट कर सकते हो इसी वीडियो में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ही हमारे नरेंद्र भाई का है, जो कि हमारे साथ राइड में भी आते हैं। तो उनका क्वेश्चन है कि विल ट्रायरो ड्रैग अस आउट ऑफ बेड फॉर अ तमिलनाडु राइड, सनराइज राइड एनी टाइम सून। नरेंद्र भाई डेफिनेटली हम चलेंगे। एक्चुअली बैक स्टोरी है कि काफ़ी टाइम से नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि तमिलनाडु साइड चलते हैं, क्योंकि वो उस तरफ को रहते हैं। काफ़ी प्लान करते हैं हम, डिफरेंट लोकेशंस डिसाइड करते हैं, बट एट द एंड ऐसा होता है कि कोई दूसरी डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। सो डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ दिस नरेंद्र भाई, और नेक्स्ट राइड ट्राई करेंगे कि तमिलनाडु साइड आपके घर की तरफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से नरेंद्र भाई दूसरी आईडी से कर रहे हैं। भाई ये क्या बदतमीजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मॉडिफाइंग योर हंटर 350 साइलेंसर रिजल्ट इन अ परफॉर्मेंस इंक्रीज। ऑनेस्टली आई वुड से कि ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं है साइलेंसर चेंज कराने से, क्योंकि मेरा एयर फिल्टर उसमें स्टॉक था। देयर वर नो अदर परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस दैट आई हैड डन। सो आई थिंक सिर्फ आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगा रहे हो, दैट ऑल्सो स्लिप ऑन, उतना कोई आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा। मैंने मोर ओवर वो सिर्फ साउंड के लिए लगाया था, परफॉर्मेंस में ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन भाई की तरफ से, ये भी हमारे साथ राइड पे आते हैं। तो इनका क्वेश्चन है कि विच इज़ योर नेक्स्ट बाइक प्लानिंग फॉर। नेक्स्ट बाइक सृजन भाई, अभी इसको कुछ ही महीने हुए हैं, तो पहला थोड़ा इसको ही अभी मॉडिफिकेशन भी पूरी नहीं हुई है, तो इसको अभी चलाएंगे। और नेक्स्ट बाइक आई डोंट नो कब लेंगे, कौन सी लेंगे मोर ओवर, सो देखा जाएगा। अभी कोई प्लान नहीं है। अभी इंटरसेप्टर 650 इट वॉज माई ड्रीम बाइक, तो अभी ये चला रहे हैं। नेक्स्ट बाइक तक सोचा ही नहीं है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन भाई की तरफ से वापस से, वाई डिड यू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल, वर यू इंस्पायर्ड बाई समवन और योर फ्रेंड्स और समथिंग। नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग वीडियोस का ऐसा शौक सा था। थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड था कि मैं एडिटिंग करूं, और यूट्यूब मुझे ऐसा लगा था कि प्लेटफॉर्म है जहां पे थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। पता नहीं, मेरी पहली वीडियो हो सकता है मैंने अभी तो प्राइवेट कर दी हो, मेंबर्स ओनली कर दी हो, बट पहली वीडियो ही मेरी कुछ एडिटिंग सिनेमैटिक शॉट्स ऐसी थी। और मोटो व्लॉगिंग मैं आऊँगा मुझे ये भी नहीं पता था। मोटो व्लॉगिंग भी रैंडमली स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैंने गोप्रो बाई चांस लिया था। तो एक अलग स्टोरी है, कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे आराम से। बट हाँ, यूट्यूब मैंने खुद से ही स्टार्ट किया था, किसी को देख के नहीं किया था। तब मैं मोर ओवर मोटो व्लॉगिंग आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ली है, बट यूट्यूब इन जनरल मैंने रैंडमली स्टार्ट किया था, जस्ट बिकॉज आई यूज टू लाइक डूइंग एडिटिंग्स, वीडियो एडिट करना, सिनेमैटिक शॉट्स लेना, तो उस वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन वापस से सृजन भाई। भाई मतलब कितने क्वेश्चन पूछ दे भाई। हाँ हाँ, इसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा, सृजन Q&A वीडियो। ये क्वेश्चन तो भाई राइड में ही पूछ लेते। सृजन भाई ने पूछा है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरसेप्टर। सृजन भाई आप पे खुद ही इंटरसेप्टर है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा। मेन डिसएडवांटेजेस मुझे यही लगे इस बाइक में कि थोड़ी सी हेवियर साइड में है, और हीट अप इंजन हीट इसका 350 का ही, मेरा हंटर 350 का ही काफ़ी ज़्यादा हीट होता था। ये तो डुअल सिलेंडर है, इसमें कोई ऐसा कूलिंग सिस्टम भी नहीं आता है, तो जब आप ट्रैफिक में चलते हो ना तो ही मुझे इसके डिसएडवांटेजेस दिखते हैं। अदरवाइज़ जब आप हाईवे में होते हो तो इस बाइक से प्यारा और कुछ नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। मोरोवर मैं सोच रहा हूँ कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में एक सीरीज़ निकालूंगा, जिसमें मैं एक एक करके आपको सारे एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है सृजन भाई। ये कितने क्वेश्चन है यार सृजन भाई का? आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ वॉज योर रिएक्शन व्हेन यू वेंट फॉर अ राइड विद 10 सब्सक्राइबर्स। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक राइड करी थी जिसमें मैं 10 सब्सक्राइबर्स बोलना गलत होगा, अपने 10 भाइयों के साथ गया था, जो कि मेरे यूट्यूब के थ्रू आए थे, डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करके। और ऑनेस्टली मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले जब मैं अकेले राइड्स पे जाता था, और तब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि 10 लोग साथ में चलेंगे जो कि यूट्यूब से ही आएंगे। इट्स लाइक अ ड्रीम दैट केम ट्रू, और आई एम रियली ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। आई थिंक डिस्कॉर्ड में हम जल्द ही 100 मेंबर्स क्रॉस करने वाले हैं, और 100 मेंबर्स इज़ अ बिग डील। हालांकि आते सिर्फ 5-6 लोग हैं, और आप अगर चाहते हो राइड करना साथ में तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा, और नेक्स्ट राइड में आप भी चल रहे होगे हमारे मॉर्निंग राइड पे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड फाइनली सृजन भाई का क्वेश्चन नहीं है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकू 27 की तरफ से। ब्रदर यू हैव डन रैप ऑन योर बाइक, सो इज़ दैट रैप लीगल और इलीगल?
जनरली मॉडिफिकेशन जब आप कराते हो वो मोस्टली इलीगली होती हैं, बट मैंने थोड़ा 100i की यूज़ करके इस पर ब्लैक ही रैप करवाया था, क्योंकि मेरी इंटरसेप्टर ब्लैक रे है और आप RC अगर चेक करोगे तो उसमें भी ब्लैक लिखा आएगा। सो इसीलिए मैंने कोई और कलर चूज़ नहीं किया, तो काफ़ी प्लानिंग के साथ किया है और ओवरऑल ये ब्लैक ही है। आई डोंट थिंक इट विल क्रिएट दैट मच ऑफ एन इशू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक, आई वुड से, कि कब आपकी किस्मत ख़राब हो और कब आपका किस तरीके से चालान कट जाए। बट सो फार आई थिंक इट डेफिनेटली फॉल्स अंडर लीगल कैटेगरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड यू चूज़ इंटरसेप्टर ओवर 650? आई थिंक GT 650 कहना चाह रहे होंगे ऐश 070 भाई। आप देखोगे अभी GT ट्रेंड पे है, हाइप में है, स्पेशली टीनेजर्स ब्लाइंडली GT 650 को ड्रीम बाइक बना के उसको लेना चाह रहे हैं विदाउट नोइंग कि क्यों। इफ़ यू नोटिस this bike and GT 650 are almost same, like engine, design, chassis, everything is same, just आप देखोगे clip-ons है और टैंक उसका डिफरेंट है। तो सिर्फ उस रीज़न से काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बन के रह जाती है एक अंडररेटेड बाइक। बट मुझे इसका पोटेंशियल पता था और स्पेशली मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ, तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसको मैं कभी भी कहीं भी लेके जा सकूं। ऐसा ना सोचूं कि यार कंफर्ट नहीं आएगा, क्लिप-ऑन्स है, रिस्ट पेन होगी, शोल्डर में पेन आएगा। ऑब्वियसली मेरी रिक्वायरमेंट्स मुझे क्लियर थी कि मुझे क्या चाहिए, और GT 650 इवन दो इट एक्चुअली लुक्स गुड टू मी ऑल्सो, बट मुझे ये पता था कि वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करेगी और इन फ्यूचर मुझे फिर मॉडिफाई करके उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर इट वोंट मेक एनी सेंस, राइट। GT 650 एक कैफे रेसर बाइक है, क्लिप-ऑन्स है, वेयर this इज़ अ रोडस्टर, और मुझे इसके लुक्स पर्सनली पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्राइम की बाइक्स को रिजेंबल करती है और ट्राइम्स की बाइक भी बहुत प्यारी लगती हैं अगर आपने हायर CC वाली बाइक्स देखी हैं। सो या एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल टू मी। आप देख सकते हो इतनी प्यारी बाइक। आई थिंक रिसेंटली काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी करे हैं कि इंटरसेप्टर 650 इतनी ब्यूटीफुल लग सकती थी, उन्हें भी नहीं पता था। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेंटेन बाइक्स। आई थिंक आपने क्वेश्चन ये पूछा है तो आप मुझे फॉलो कर रहे होगे, एंड फॉलो कर रहे हो तो इसके अंदर आपको बाइक भी पसंद आ रही होगी। अगर आप किसी भी बाइक को ढंग से मेंटेन करो, इट डेफिनेटली विल लुक ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कीर्तन रेड्डी भाई की तरफ से, और क्वेश्चन है तिरुमाला एक्सेसरीज इज़ बेटर और द वन यू वेंट फॉर इंटरसेप्टर मॉड्स इज़ बेटर। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि तिरुमाला बेटर है या फिर बाइकर्स अड्डा एक्सेसरीज। तिरुमाला आई यूज़ टू गो बिकॉज अनिल भाई वहाँ पे थे और वही मेरी बाइक में सारा काम करते थे। मोरओवर पहली जो मॉडिफिकेशन इस बाइक में भी मैंने करी थी, आपने जब पहली बार इसमें रैप चढ़ाया था तो अनिल भाई ही उधर थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रैप डिसाइडेड नहीं था कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, बस थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में थी चीज़ें ऐसा करेंगे, बट क्या पैटर्न रहेगा वो उतना प्रॉपर्ली डिसाइडेड नहीं था। बट अनिल भाई वॉज देयर एंड सेम डे हमने उसी वक्त डिसाइड करके डिस्कस करके हम गए थे और इसमें रैप चढ़वाया था। एंड यू कैन इमेजिन कि मैं वहाँ पे जा रहा था क्योंकि अनिल भाई इस तरीके से काम करते थे। एंड देन ही ओपन हिज न्यू शॉप विच इज़ बाइकर्स अड्डा एक्सेसरीज। इट्स लाइक आई एम स्टिल गोइंग टू द सेम पर्सन, बट आई वुड से आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आज भी आप तिरुमाला जाओगे एंड यू विल टेल यू आर कमिंग फ्रॉम ट्रायरो, आई बिलीव, आई होप कि वो आपको डिस्काउंट देंगे। और आप ऑब्वियसली बाइकर्स अड्डा जाओगे तो स्टिल यू विल गेट द सेम डिस्काउंट, एंड जो भी बेस्ट वर्क दे कैन डू दे विल बी डूइंग। सो इट्स अप टू यू, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, वेर एवर यू फील राइट, यू गाइज कैन गो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है PDSV 650 की तरफ से। ब्रो पुट एग्जॉस्ट प्लीज़। आई नो एग्जॉस्ट लगाना है और बहुत जल्द लगने वाला है। मुझे भी काफ़ी वेट है कि इसका साउंड मैं सुनूं। मतलब मैंने जब प्लान किया था कि मैं 650 लेने वाला हूँ, एक डबल सिलेंडर इंजन लेने वाला हूँ, तो साउंड पहली चीज़ आती है। जो इसका रिफाइंड साउंड है, प्यारा साउंड है, वो सिंगल सिलेंडर में मिलता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बाइक लिए तो साउंड सुनेंगे हम, इसका एग्जॉस्ट चेंज कराएंगे, बट थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। प्लानिंग्स हो चुकी हैं, कौन सा एग्जॉस्ट लेना है वो भी आई थिंक ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। जल्दी आपको परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाते हुए हम दिखेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम Sahil.v। कैन वी कॉपी योर टैंक रैप आइडिया ऑन आवर इंटर? ऑफ कोर्स यू कैन। मतलब इसमें कोई पेटेंट नहीं है, आप कॉपी करोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि पीपल आर लविंग दिस रैप, दिस डिज़ाइन। बस आप अगर मेंशन कर दो ट्रायरो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जैद सिद्दीकी। इंटरसेप्टर एवरेज इन सिटी। तो इसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में सिटी में निकाला था, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे बट डिसेंट अमाउंट ऑफ बेंगलोर ट्रैफिक में जब मैंने निकाला था, तो इसका माइलेज अराउंड 20-21 आया था। और मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज 20-21 ही आ रहा है। एक बार जब हाईवे में हम गए थे और
ठीक ठाक भगा रहे थे, तो इसका 19 आया था, दैट वाज द लोएस्ट, वरना इसका 20-21 रहता है और थोड़ा अच्छे से चलाओगे तो आई थिंक 25-26 भी दे सकती है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ध्रुव। भाई ड्रीम बाइक, बिकॉज ऑफ यू आई एम वॉचिंग यू सिंस यू बॉट द बाइक, थैंक यू भाई। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू सो मच भाई, आपको बाइक पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू ध्रुव भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दत्ता ज्योति प्रकाश। परफॉर्मेंस चेंजेस लाइक एग्जॉस्ट कब चेंज करेंगे? एज आई टोल्ड, जल्दी करेंगे, बस थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, काफ़ी जल्दी। आई थिंक 2-3 वीडियोस के बाद आपको जल्दी एक मॉडिफिकेशन वीडियो दिखेगी यूट्यूब पे जिसमें एग्जॉस्ट चेंज हो रहा होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम रिहान शेख। भाई स्टेज 2 एयर फिल्टर कैप इज़ गुड फॉर हंटर 350 और नॉट? वेदर इट्स हंटर 350 और इंटरसेप्टर 650, मैं ये बोलूँगा कि परफॉर्मेंस जो है वो तभी नोटिसेबल होगी जब आप इसके साथ साथ एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में आप परफॉर्मेंस अपग्रेड करोगे, तभी आपको नोटिसेबल डिफरेंस फील होगा। अदरवाइज़ आपको ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, एक्सेलरेशन इसका स्मूथ फील हुआ था मुझे, और एग्जॉस्ट का नोट थोड़ा बहुत चेंज लगा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेंचुरियंस। Hey, hi, I have also recently bought an Interceptor Barcelona Blue. Wanted to get a suggestion on the backrest and luggage rack. If you could, please suggest. So I think backrest और luggage rack आप जाना, मोटोटॉर्क, मोटोटेक, आई थिंक 1-2 और ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी डिसेंट है। इसमें मैंने अभी तक कोई सैडल स्टे और बैकरेस्ट और ये सब लगाया नहीं है, बट हंटर में भी जब मैंने यूज़ करे थे डिफरेंट ब्रांड्स के, तो मुझे मोटोटॉर्क या फिर मोटोटेक ऑलमोस्ट सेम है, इनके सही लगे थे। एंड देन जाना इज़ आई थिंक क्वाइट फेमस, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम देबाशीष। ब्रो वन सजेशन प्लीज़, गो विद अ सिंगल सीट। तो सिंगल सीट ऑलरेडी लगा चुके हैं, आपने अगर नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो मेरा चैनल, इंस्टाग्राम द ट्रायरो और यूट्यूब ट्रायरो, आप जहाँ से भी, आई थिंक आपने यूट्यूब में कमेंट किया था, सो एक बार आप जा सकते हो वापस से, आपको दिख जाएगा कि सिंगल सीट इस बाइक में लग चुकी है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऋषिकेश पुजारी। Hello brother, wanted to know about all your riding gear like gloves, jacket, camera, etc. Also, if a beginner wants to start moto vlogging, which camera would you recommend and what other setup is needed? Okay, so ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे I should make a separate video ideally, बट मैं आपको थोड़ा समराइज वे में बता देता हूँ। ग्लव्स मेरे हैं वायरटेरा की तरफ से, होल शॉट इनका नाम है। देन जैकेट इज़ फ्रॉम एक्सॉर। अभी बहुत रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ये जैकेट परचेज़ करी है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। मोरोवर आई हैव दिस राइडिंग पैंट फ्रॉम राइडा, जिसमें भी लेवल 2 का प्रोटेक्शन है। कैमरे की बात करें, सो आई यूज़ दिस GoPro Hero 9, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है अभी। करेंटली जो मार्केट में ट्रेंडिंग है वो है DJI के एक्शन कैमराज, और मेरे ही ग्रुप में काफ़ी लोग DJI के एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं। सो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपेयर टू GoPros, और स्पेशली नाइट क्वालिटी। मोरोवर उसके जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो कन्वीनियंस इतना प्रोवाइड करते हैं। कैसे? GoPro जब आप माउंट करते हो हेलमेट में तो आपको स्क्रूज़ का यूज़ करना पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनल वे है, वेरेज आपको DJI के कैमराज में एक मैग्नेटिक माउंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी इजी बना देता है उनको निकालना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और भी काफ़ी फीचर्स है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप DJI के एक्शन कैमरा की तरफ जाओ। मोरोवर अगर मैं भी आज मुझे मौका मिले अपग्रेड करने का, तो मैं भी आई थिंक DJI का कोई एक्शन 5-6 ही ले रहूँगा। आपको माइक चाहिए रहेगा, तो माइक मैं बोलूँगा स्टार्टिंग मैंने करी थी, काफ़ी एक चीप माइक आता है लेविलियर बोया की तरफ से, जो कि एकदम परफेक्ट है। अभी मैं सोनी का ECM समथिंग है, मैं मेंशन कर दूंगा, तो सोनी का माइक मुझे आई बिलीव 1500 से 2000 के अराउंड पड़ा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टीरियो माइक है, बट अगर आपको बजट में चाहिए तो आप पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है लेविलियर माइक्स के, आप चेकआउट कर सकते हो, स्पेशली बोया। इस पर कभी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ओमकार। हेलो ब्रदर, बिग फैन। वैसे शादी कब कर रहा? भाई अभी कोई प्लान नहीं है, देखते हैं, आई थिंक 2-3 साल बाद ही कोई प्लान बनेगा। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फैंडम की तरफ से। हाई ब्रो, माई GT650 क्लच हैज़ गॉट हैवी एंड आई हैव रिडन माई बाइक फॉर 2300 किलोमीटर्स इन 6 months. सो व्हाट शुड बी द रीज़न फॉर इट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू कि आपका विद टाइम हैवी हो जाए, और वो भी सिर्फ आपने 6 months में 2300 किलोमीटर्स ही चलाई है। आई वुड से कि आप सर्विस सेंटर में जाके से चेक करवाएं। मोरोवर वारंटी पीरियड है, तो आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं, कुछ ऐसा मेजर इशू आया है अगर क्लच असेंबली या फिर लिवर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबिन किंग सिंस 1992। ब्रो, सेमा कंफ्यूजिंग इन बाइंग इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल 650। आई डोंट गो फॉर लॉन्ग राइड्स। आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं जाते हो
आपको पता है, तो आई थिंक आप GT ले सकते हो क्योंकि GT थोड़ी ज़्यादा कूल लगती है और ट्रेंड पे है। बट मैं अगर आपकी जगह होता तो आई थिंक आई वुड बी स्टिल चूजिंग इंटरसेप्टर। सो मैं थोड़ा बाइस हो जाऊँगा अभी, बट इट्स अप टू यू। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं जाते हो तो आई वुड से यू कैन गो फॉर GT, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी लॉन्ग राइड्स है तो दिस बाइक विल डेफिनेटली बी मोर कंफर्टेबल। आप एक बार GT 650 के बाद इसको चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि राइडिंग पोस्चर और स्टैंड में कितना डिफरेंस आता है। बाकी GT 650 अभी ट्रेंड पे है, हाइप में है और काफ़ी लोग बाई कर रहे हैं। दिस बाइक इज़ बिट रेयर और इसको आप वापस GT 650 भी बना सकते हो, ये अच्छी भी लगेगी। GT 650 को आप इंटरसेप्टर बनाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। सो यू हैव ऑप्शंस और बाकी थोड़ी सी आपको रेयर फील आएगी कि हाँ सब पे नहीं है। GT 650 आई थिंक मैं अभी देखता हूँ तो ऑलमोस्ट हर अगले बंदे पे GT 650 है। सो इट्स अप टू यू, आपको ट्रेंड के पीछे भागना है या फिर एक अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लैक टॉर्क। Tell me more about your experience with the tapered noise problems. It's the one thing irks me from buying an RE. I know that the 650s have lesser maintenance headache for the tapered noise problems, but I believe it's still there. If you can honestly describe your experience with managing tapered noise problems in Hunter and Interceptor, that will help a lot. I think आपने काफ़ी सही बंदे को पूछा है क्योंकि मैंने Hunter में भी फेस किया है एंड 650 में आता नहीं आता ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सो हंटर में आई थिंक अराउंड 10,000 किलोमीटर्स के बाद कुछ ज़्यादा ही वो साउंड बढ़ गया था और मैंने भी काफ़ी लोगों की तरह काफ़ी एफर्ट्स मारे कि उसको फिक्स कर पाएँ। सो मैंने उसको एडजस्ट भी करवाया था। आई थिंक इनिशियली थोड़ा बहुत कम हुआ था साउंड, बट वो फिर से आ गया था। एंड देन सर्विस सेंटर पे भी जब मैंने ट्राई किया कि इसको चेंज हो सकता है, वारंटी में है, तो वो लोग मानते नहीं है। आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, बट आप देखोगे जनरली वो इतनी ईजिली मानते नहीं है कि इंजन खोल के आपकी चीज़ें वारंटी में क्लेम करवा के चेंज कर दें। सो वो एक इशू है डेफिनेटली, स्पेशली विद 350 सीसीज। 650 में भी आता है टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट कि इंजन इसका थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है, डुअल सिलेंडर है और एग्जॉस्ट नोट भी प्यारा है, तो आपको उतना वो नोटिसेबल नहीं लगता होगा, बट ऑनेस्टली आता है इसमें भी वो साउंड और वो इशू रहेगा पूरी सीरीज़ में। आई थिंक 450 में भी वो इशू आपको मिलेगा। रॉयल एनफील्ड के इंजन्स ही ऐसे हैं कि उनमें टेपर्ड नॉइज़ उसका पार्ट बन चुका है एंड ऑल्सो विद टाइम आप यूज टू हो जाते हो। आई वुड से एक बार आप ले लो बाइक व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑल्सो, यू जस्ट गेट यूज टू इट और वो उतना ज़्यादा आपको चुभता नहीं है साउंड। पैरेलल ट्विन में थोड़ा बहुत रिलेटिवली कम है। अभी बस मेरी बाइक 5,000-6,000 किलोमीटर चली है, बट जब और ज़्यादा चला लेंगे आई थिंक तब ज़्यादा नोटिसेबल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तमीम। आई वॉन्ट टू जॉइन यू फॉर अ राइड, वुड दैट बी पॉसिबल? आप या फिर कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है मॉर्निंग राइड्स के लिए। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मेरे चैनल के बायो में है, आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हर वीकेंड, ऑलमोस्ट हर वीकेंड प्लान करते हैं राइड्स, सो एनी डे यू कैन ज्वाइन अस। आपको बस डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जॉय। हाउ टू सॉल्व द tapered noise problem in Hunter completely, or is it even possible to solve that? Also, maybe in 2 years I will upgrade my bike as I need more top speed for touring. In that case, please suggest Roadster or Scrambler or Neo Retro bikes under 5 lakh that would be worth to upgrade. Please include upcoming bikes also if you have any in mind. So tapered noise का जैसा मैंने बताया आपको, tapered noise का इशू Hunter 350 में I don't think अभी तक का कहीं भी आप देखोगे कोई सॉल्व कर पाया है। रिड्यूस आप कर सकते हो। I think the best you can do is थोड़ा आप सर्विस सेंटर में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो रॉयल एनफील्ड को कि ये इशू बढ़ चुका है और इसको आपको क्लेम करना है। अगर वारंटी में है आपकी बाइक तो आप उसको अंडर वारंटी क्लेम कर सकते हो। और टैपेड्स आई थिंक वो चेंज करते हैं जिससे आई बिलीव टैपेड नॉइज़ रिड्यूस होता है, बट मैं खुद नहीं करवा पाया था, सो आई वोंट बी एबल टू गाइड यू दैट मच, बट आई बिलीव दैट्स दी बेस्ट यू कैन डू। अदरवाइज़ अगर कोई एक्सपर्ट है जिसने अपनी बाइक में कम किया है टैपेड नॉइज़ किसी भी सेगमेंट में, तो वो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, आई पर्सनली लाइक दिस ट्राइम की 400 सीरीज़, बट आई थिंक वो भी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है और उन्होंने 350 बना दी है। आई होप कि उतना ज़्यादा डिफरेंस आए ना। देन यू हैव द 650 सेगमेंट, और 650 में भी अभी काफ़ी ज़्यादा बाइक्स आ गई। पहले सिर्फ GT और इंटरसेप्टर थी, बट आई थिंक यू हैव शॉटगन, यू हैव बेयर 650, यू हैव मीटियोर 650, सुपर मीटियोर विच इज़ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। 750 भी आने वाली है, आई डोंट नो कितना प्राइस होगा 750 सीसीज़ का, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हो 750 सीसी बाइक्स के लिए। कोई भी व्यूअर अगर कमेंट में इन भाई की हेल्प कर पाए तो प्लीज़ डू कमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रिहान शेख। HJG headlight, is it good or bad in light and it's good long travel and in fitting in Hunter 350? Second question, removing sari guard is legal or illegal? Thank you for reading the question. Okay, Hunter 350 में हेलोजन हेडलाइट आती थी जो कि बहुत बेकार थी। अभी नई वाली हंटर में
LED हेडलाइट आती है जो कि सेम इसकी जैसी है, वो भी बहुत बेकार है। तो जब मैंने HJZ हेडलाइट लगाई थी, LED हेडलाइट, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था एंड इट्स ब्यूटीफुल। काफ़ी प्यारा उसका थ्रो है और विजिबिलिटी में काफ़ी वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सारी गार्ड से रिलेटेड, जो नॉर्म्स कंपनीज़ को फॉलो करने होते हैं उसमें कंपलसरी रहता है कि सारी गार्ड लगा रहे, इसीलिए वो देते भी हैं सारी गार्ड, अदरवाइज़ उनको भी कोई शौक नहीं है देने का। सो इन दैट वे ये हो सकता है इलीगल हो, मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक 1% चांस है कि आपका कोई चालान काटेगा क्योंकि आपने सारी गार्ड रिमूव किया। अगला क्वेश्चन है वापस से सृजन भाई की तरफ से कि आर यू सिंगल, मैरिड और एनी GF? सो आई एम नॉट मैरिड और GF। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि आर्यन की तरफ से है कि व्हाट इज़ योर सैलरी इन कॉर्पोरेट जॉब? सो सैलरी इतनी है कि मैं इंटरसेप्टर खरीद दूँ 3 साल में एक बार। जोक्स अपार्ट, सैलरी बताई नहीं जाती है गाइज। अगर आपको सैलरी जाननी है तो आप मेरी मेंबरशिप बाई कर सकते हो, वहीं बात करेंगे। आई थिंक दिस वाज 10K स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो, क्योंकि रिसेंटली अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। मैंने स्टार्ट किया था, मतलब तब 1000 सब्सक्राइबर्स करना इतना टफ था क्योंकि यूट्यूब में इतनी ईजिली होते नहीं है, और 10,000 इज़ अ बिग डील। और आप में से ही किसी ने बोला था कि 10,000 में एक Q&A वीडियो करो, सो हेयर इट इज़। मे बी इन फ्यूचर 15-20,000 में वापस से करेंगे, तब आप पे और क्वेश्चंस होंगे आई गेस। ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछोगे, इतने इंटरेस्टिंग। हालांकि आधे तो सृजन और नरेंद्र भाई ने ही पूछ दिए थे, बट इट वाज फन। बाकी एक सोलो राइड भी मैं प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोलो राइड करी नहीं है, तो आपको जल्दी देखने को मिलेगी और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे और राइड्स पे निकलेंगे। और भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि कुछ नया कंटेंट बनाएं, कुछ आइडियाज़ हैं, आप कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।